पता है ये पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं? अबे विक्ट्री परेड गई भाड़ में। ये लोग तो बेन स्टोक्स दुनिया का मानचित्र ही बदलने वाले हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कैलेंडर में से संडे को हटा दिया जाए, क्योंकि लगातार 4 संडे में इनके घोड़े ही घोड़े लगे हैं और चौथे संडे में तो लड़कियों ने ही लगा दिए। हंसी मुझे इस बात पर नहीं आती है कि ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बल्कि इस बात पर आती है कि ये प्रोटेस्ट ही ऐसी करते हैं जो कि कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती और बाद में कहते हैं कि हमारी तो बेइज्जती हो गई। और पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा एकमात्र देश बन चुका है जिसने कि सबसे पहले ही जेंडर इक्वलिटी अचीव कर ली। मतलब कि इनकी मेंस क्रिकेट टीम और वुमेन्स क्रिकेट टीम दोनों ही यूजलेस हैं और अपनी वही पुरानी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का पालन करते हुए पाकिस्तान मेंस टीम के साथ साथ पाकिस्तानी वुमेन्स टीम ने भी एएनडी फोर्सेस को सक्सेसफुली ज्वाइन कर ही लिया है। और पता नहीं इनका ऐसा कौन सा लर्न है जो कि इतना सारा लर्न करते करते आज तक ये उसको लर्न ही नहीं कर पाए। तो जीतने की तो तुम उम्मीद ही छोड़ दो। पाकिस्तान की वुमेन्स टीम अगर किसी को हरा सकती है तो वो है खुद इनकी मेंस टीम, क्योंकि दोनों ही तरफ 36 के 36 गुण मिल जाते हैं। उधर से मेंस बाबर आजम और इधर से सिद्रा अमीन के रूप में लेडी बाबर आजम। नई मेंस वर्ल्ड कप में 81 बॉल में बाबर ने अपनी 50 बनाई थी और लेडी बाबर ने 82 बॉल में। दोनों अलग अलग होते हैं क्या? भाई यार अगर ये दोनों चाहते तो चुपचाप भी खेल सकते थे, लेकिन नहीं। इन दोनों की ग्रैंड मस्ती तो देखो। अबे 6-0 के चक्कर में 5-0 से लेने के देने पड़ गए इनके। नहीं, इंडिया के अगेंस्ट पिछले 12 मैचेस में से सिद्रा अमीन ने पहला छक्का इंडिया के खिलाफ इस मैच में लगाया है। तो ये तो स्टैंडर्ड है दीदी का। इनके बल्लेबाजों को बैटिंग नहीं आती, इनके बॉलर्स को बॉलिंग नहीं आती और इनके बदसलूकी से भरे फैंस को शर्म नहीं आती। जितने मच्छर इन लोगों ने स्प्रे से ग्राउंड पर मारे हैं, ये सभी लोग मिलकर अगर उतने ही रन्स बना देते तो इनके नालायकी से भरे फैंस को कुछ तो संतुष्टि होती। लेकिन नहीं, आंखें दिखानी है बेन स्टोक, वो भी अपने कैप्टन को। टीम चाहे इनकी मेंस हो या फिर विमेंस, एटीट्यूड रात भर और परफॉर्मेंस खाट भर। नहीं, मतलब कि हमने अपनी खुशी से ही अपना खुद का जीता हुआ टॉस इनको दे दिया। इनके मन मुताबिक हमने पहले बैटिंग की, लेकिन फिर भी घोड़े अपने ही लगवा लिए। सोचो अगर यही हमारे साथ हुआ होता, इनका तो भिंडी रोना फिर से होना तय था कि अरे भाईजान, इनने तो मैच रेफरी ही खरीद लिया भाईजान। इससे भी बड़ा कलेश तो इनके फैंस के साथ में है। जब भी कोई टूर्नामेंट आता है, इनके फैंस जैसे ही किसी मैच के लिए जर्सी को ऑर्डर करते हैं तो भाई ऑर्डर आने से पहले ही इनकी टीम बेइज्जत होकर वापस घर आती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि तुम लोग यार टूर्नामेंट खेल ही क्यों रहे हो? जीत हार को कर दो एक साइड। जिस दिन फाइनल हो उस दिन कैसे भी सेटिंग करके मोहसिन नकवी को ट्रॉफी देने के लिए पोडियम पर भेज देना। बस काम 35। जिस पर कि नकवी बताया क्या कहता है, देखिए यार आप लोग मुझको ट्रोल मत कीजिए। कोई भी इंसान चोर बनकर पैदा नहीं होता, बल्कि मुल्क के नंगे और भिखमंगे हालात उसको चोर बना देते हैं। इसलिए भाईजान आप खुदा के वास्ते चोरी से नफरत करो, चोर से ना करें। एक तरफ इनके वो गधे प्लेयर्स हैं जिसने कि बुमराह को 3 छक्के लगा दिए, तो बस उसी बात पर उसको मालाएं डाली जा रही हैं। और इधर हमारा वो लड़का है अभिषेक शर्मा, जो कि पाकिस्तानियों की खूब भर भर के मारने के बावजूद आज इंडिया एक ही तरफ से मैच खेल रहा है और इसी के चलते वो बंदा अपनी सिस्टर की मैरिज तक में नहीं पहुंच पाया। भाई का कहना है कि अगर आज तुम क्रिकेट को इज्जत दोगे तो कल को पाकिस्तानी टीम तुमको खुद ब खुद अपनी इज्जत दे देगी। भाई अगर हम अपने लड़कों की बात करें तो भाई वेस्ट इंडीज से उनका टेस्ट मैच कब शुरू हुआ और कब खत्म हो गया, ज्यादातर क्रिकेट फैंस को घंटा पता नहीं चला। नहीं, कोई भी बंदा बिना रोहित और कोहली के एक सिंगल मैच तक देखने को तैयार नहीं है। पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में अगर कोई क्राउड पुलर है तो वो है अपने बाबर आजम। ये क्या बात करता है यार? नहीं भाई, तुम मेलबर्न का वो स्टेडियम ही देख लो, जहाँ पर कि सिर्फ और सिर्फ अपने बबरों को देखने के लिए ग्रुप स्टेज के मैच में ही 90,293 लोगों की भीड़ आई थी। और भाई इसी को कहते हैं पाकिस्तान का इट्स काइंड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कैसे हो सकता है? ये मजाक बना रखा है इन लोगों ने। और गौती भैया आज तो कुछ भी हो जाए, आज तो मैं ये जानकर ही रहूंगा कि आखिर हर्षित राणा के पास आपकी ऐसी कौन सी क्लिप है जिसकी वजह से आप उसको अपनी नजरों के सामने से दूर करना ही नहीं चाहते। और भाई सच बता रहा हूँ मैं, बंदे लोग इस बात से शौक नहीं है कि बीसीसीआई वालों ने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया, बल्कि इससे भी ज्यादा वो इसलिए शौक है कि अभी तक अपने गौती भैया ने हर्षित राणा को कैप्टन क्यों नहीं बनाया। ऐसा मत करो मेरी जान। नहीं यार, अपने जिस गिरधारी लाल ने पिछले 8 महीने के भीतर भीतर बीसीसीआई को 2-2 आईसीसी ट्रॉफी जितवाई, बीसीसीआई वालों ने उस बंदे को ही कैप्टनसी से हटा दिया। और झुलसुए रोहित फैंस पता है क्या कह रहे हैं? जैसे कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, वैसे ही बीसीसीआई को ट्रॉफीज हजम नहीं होती। जिसका जवाब देते हुए अपने अगरकर साहब कहते हैं कि इंडियन टीम में ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग 3 अलग अलग फॉर्मेट्स के लिए अलग अलग कैप्टन बनाएं। नहीं यार, जब ये बात पॉसिबल नहीं है तो अपने रोहित भैया और चीकू भैया को टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के लिए क्यों फोर्स किया गया था, ये बात मेरी बुद्धि में आती ही नहीं। और अब अपनी इंडियन टीम में सिर्फ 2 ही प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि लगातार तीनों फॉर्मेट खेलेंगे, वो एक हर्षित राणा और अपने कैप्टन शुभमन गिल। और तो और तुम लोगों ने रोहित कोहली के चक्कर में ये ध्यान ही नहीं दिया कि भाई गौती ने तो मोहम्मद शमी की फील्डिंग भी सेट कर दी। वो एक हैबिट है, वो एक हैबिट रहता है जो
ये वही मोहम्मद शमी है भाई, जिसने कि दोनों ही वर्ल्ड कप में हमारी टीम के लिए काफी अहम कंट्रीब्यूशन दिया है। और जडेजा की फील्डिंग इसलिए सेट कर दी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए इनको दो लेफ्ट आर्म स्पिनर सूट नहीं करते। इस मामले में भाई एक ही कैप्टन सबसे बेस्ट था और वो थे अपने कैप्टन कूल। उस बंदे ने लगभग 1 दशक तक कैप्टनसी की। बीसीसीआई स्टाफ मेंबर्स को घोड़े पर रखते हुए अपनी पसंद से प्लेयर्स खिलाए, अपनी पसंद से टर्म्स एंड पॉलिसीज बीसीसीआई से मनवाई और अपनी टर्म्स में रिटायरमेंट लेकर इंडिया को आईसीसी ट्रॉफीज भी जितवाई।